जब बीरबल ने 3 भाइयों की विरासत का विवाद सुलझाए। दरबार में उस दिन कुछ अजीब हलचल थी। अकबर बादशाह गद्दी पर बैठे थे, पर उनके चेहरे पर उलझन थी, क्योंकि बाहर दरवाजे पर 3 झगड़ालू आदमी खड़े थे। तीनों अपने आप को एक ही बाप का असली बेटा बता रहे थे। हकीकत ये थी कि आगरा के पास के एक गांव में रहने वाले अमीर किसान भूपत राय की मृत्यु हो चुकी थी। वो अपने पीछे एक बड़ी जमीन, एक सोने की तलवार और एक हीरे की अंगूठी छोड़ गए थे, पर उनकी वसीयत में लिखा था, मेरी संपत्ति मेरे उसी बेटे को मिलेगी जो मेरे असली खून का होगा। अब मुसीबत ये थी कि तीनों भाई दावा कर रहे थे कि वे भूपत राय के असली बेटे हैं। तीनों के पास कुछ न कुछ सबूत भी थे। अकबर परेशान होकर बोले, बीरबल, ये मामला तो बड़ा अजीब है। तीनों एक जैसे दिखते हैं, तीनों का नाम भी रामलाल लिखा है, और तीनों कह रहे हैं कि वही असली बेटा है। अब बताओ, सच्चाई कैसे पता चले? बीरबल मुस्कुराए। जहां 3 रामलाल हो, वहां बीरबल को ही राम नाम का सच खोलना पड़ता है, हुजूर। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी मुस्कुराए। तो बीरबल, आज तुम्हारी परीक्षा है। तीनों भाइयों को दरबार में बुलाया गया। पहला भाई दुबला, चतुर और आंखों में तेज। दूसरा हंसमुख और थोड़ा चालाक दिखने वाला। तीसरा सीधा सादा लेकिन आत्मविश्वासी। बीरबल ने तीनों से एक ही सवाल पूछा, बताओ, तुम्हारे पिता भूपत राय की सबसे प्यारी चीज क्या थी? पहला बोला, उनकी तलवार। वे कहते थे कि यही उनके साहस की निशानी है। दूसरा बोला, उनकी अंगूठी। कहते थे, इस अंगूठी में उनकी मेहनत का नूर है। तीसरा बोला, उनका खेत। कहते थे, इसी में मेरी मां और मैं बसे हैं। बीरबल कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, हूं। जवाब तो तीनों के दिल से लगे हैं, पर सच्चाई कुछ और है। अकबर उत्सुक होकर बोले, तो फिर तुम क्या करोगे बीरबल? बीरबल बोले, सच्चे बेटे को परखने का तरीका मुझे आता है, जहां खून, मोह और यादें एक साथ बोलती है। बीरबल ने तीनों के सामने 3 थैले रखवाए। एक में सोने के सिक्के, दूसरे में चांदी और तीसरे में मिट्टी। उन्होंने कहा, भूपत राय की संपत्ति सिर्फ एक को मिलेगी, लेकिन पहले ये बताओ, इनमें से कौन सी चीज तुम अपने पिता की याद के रूप में रखना चाहोगे? पहला भाई तुरंत बोला, सोना। दूसरा बोला, चांदी। तीसरा मुस्कराया, अगर मैं चुन सकूं तो ये मिट्टी, क्योंकि इसी मिट्टी में मेरे पिता की सांसें बसी है। पूरा दरबार कुछ क्षण के लिए शांत हो गया। अकबर की आंखों में चमक आई। बीरबल, लगता है तीसरा सच बोल रहा है। बीरबल बोले, हुजूर, अभी जल्दी मत कीजिए, अभी 2 और इम्तिहान बाकी है। बीरबल ने एक पुरानी पोटली मंगवाई, जिसमें भूपत राय की कुछ चीजें थी। एक पुराना जूता, एक छड़ी और एक टोपी। फिर बोले, जो सच्चा बेटा होगा वो इन चीजों में अपने पिता की खुशबू पहचान लेगा। पहला भाई टोपी सूंघते ही बोला, हां, यही है मेरे पिता की। दूसरा छड़ी उठाकर बोला, इससे पिता मुझे खेतों में मारा करते थे। तीसरा धीरे धीरे आगे बढ़ा, आंखें बंद की और जूते को अपनी आंखों से लगाया। बोला, इनमें मिट्टी की वही महक है जो हमारे खेत की होती थी। अकबर की आंखें नम हो गई। उन्होंने धीरे से कहा, बीरबल, ये तो दिल से बोल रहा है। बीरबल बोले, सही कहा, पर दिल के पीछे कभी कभी चाल भी छिपी होती है, हुजूर। अब आखिरी परीक्षा असली खून की होगी, पर बिना खून बहाए। बीरबल ने तीनों से कहा, तुम्हारे पिता के खेत में आज भी एक बछड़ा है जिसे वो बहुत प्यार करते थे। जो सच्चा बेटा होगा वही उस बछड़े को पहचान लेगा। तीनों को खेत में ले जाया गया। बछड़ा चर रहा था और तीनों उसके पास पहुंचे। पहला भाई बछड़े को दुलारने लगा, पर बछड़ा पीछे हट गया। दूसरा भाई जोर से हंसा, देखो, मुझे पहचान गया, पर बछड़ा डरकर भाग गया। तीसरा भाई कुछ नहीं बोला, बस जमीन पर बैठकर चारा बिखेरने लगा।
बछड़ा धीरे धीरे पास आया और उसके हाथ को चाटने लगा। बीरबल ने मुस्कुराकर अकबर की ओर देखा। हुजूर, बछड़ा कभी झूठ नहीं बोलता। अकबर बोले, मतलब? बीरबल ने कहा, मतलब साफ है, यही असली बेटा है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। तीसरा भाई भावुक होकर बोला, हुजूर, मैंने कभी यह साबित करने की कोशिश नहीं की कि मैं बेटा हूं। बस अपने पिता की यादें संभाली। वो खेत, वो बछड़ा, वो मिट्टी, सब मेरे लिए उनके आशीर्वाद है। बीरबल बोले, यही सच्चा खून होता है, बादशाह सलामत, जो दौलत नहीं बल्कि यादों को विरासत समझे। अकबर ने मुस्कुराकर उस युवक को गले लगाया और घोषणा की, आज से ये युवक भूपत राय की सारी संपत्ति का हकदार होगा और बाकी दोनों को उसकी सेवा करनी होगी। दोनों झूठे भाई हारकर बोले, बीरबल, तुमने हमें धोखा दिया, हमें भी एक मौका चाहिए। बीरबल मुस्कुराए, अरे नहीं भाई, तुम्हारा भी इनाम तैयार है। उन्होंने दोनों को एक एक झाड़ू दी और बोले, अब जाओ, पहले अपने झूठ की धूल साफ करो। पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। अकबर ठाका मारते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारे जवाब में भी न्याय है और नाटक भी। कहानी की सीख, विरासत सिर्फ जमीन जायदाद नहीं होती, बल्कि वो संस्कार होते हैं जो दिल में बसते हैं। असली बेटा वो नहीं जो अपने पिता की दौलत मांगे, बल्कि वो है जो उनके प्रेम, मेहनत और यादों को संभाले रखे। जब बीरबल ने लालच का ऐसा सबक दिया कि अकबर भी चौंक गए। दरबार में उस दिन बहुत भीड़ थी, क्योंकि अकबर बादशाह ने ऐलान किया था, आज जो व्यक्ति सबसे अनोखी चीज लेकर दरबार में आएगा, उसे मिलेगा 100 स्वर्ण मुद्राओं का इनाम। ये सुनते ही शहर के लोग उमड़ पड़े। कोई दुर्लभ पत्थर लाया, कोई अद्भुत फूल, तो कोई बोलता तोता। अकबर मुस्कुराए, पर फिर बोले, अब तक तो कोई भी वस्तु मेरे दिल को नहीं भा सकी। कुछ ऐसा दिखाओ जो अनोखा हो, पर सच्चा भी। तभी दरबार के बाहर हंगामा मचा। एक गरीब किसान हांफता हुआ अंदर आया। हाथ में एक पुराना कटोरा था, जो देखने में मिट्टी का ही लग रहा था। हुजूर, उसने झुककर कहा, यह कटोरा मेरे पिता का है, इसमें मैंने लालच को कैद किया है। पूरा दरबार हंस पड़ा। एक दरबारी बोला, अरे, कटोरे में लालच, ये तो पागल है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, रुको, ये तो दिलचस्प बात है। बीरबल, जरा देखो तो ये क्या चक्कर है। बीरबल आगे बढ़े और कटोरे को हाथ में लिया। वो खाली था। बीरबल ने पूछा, इसमें तो कुछ नहीं है, फिर इसमें लालच कहाँ है? किसान बोला, हुजूर, जो आदमी इसे देखे और कहे कि इसमें कुछ नहीं है, वो समझदार है, पर जो बोले इसमें क्या है, जरा देखूं, वही लालची है, क्योंकि लालच हमेशा खाली चीजों में कुछ खोजता है। पूरा दरबार कुछ देर के लिए शांत हो गया। अकबर की आंखें चमक उठीं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, वाह, ये तो गरीब होते हुए भी बड़ा ज्ञानी निकला। बीरबल, इसे इनाम दो। बीरबल ने किसान को 100 स्वर्ण मुद्राएं दी। किसान खुश होकर चला गया, पर दरबार में अब चर्चा छिड़ गई थी। क्या लालच सिर्फ गरीबों में होता है या अमीरों में भी? अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम बताओ, लालच किसमें ज्यादा होता है, गरीब में या अमीर में? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां ज्यादा दौलत होती है, वहां लालच भी ज्यादा होता है, हुजूर। अकबर हंसे, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं भी लालची हूं? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, आप तो सबसे बड़े दिल वाले हैं, पर अगर इजाजत हो तो मैं एक प्रयोग करके साबित कर सकता हूं कि लालच कैसे हर इंसान के अंदर छिपा रहता है। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, बहुत बढ़िया, चलो हमें भी दिखाओ तुम्हारा प्रयोग। अगले दिन बीरबल ने दरबार के सामने एक घोषणा करवाई, महल के पीछे वाले बाग में एक रात में खजाना गड़ा हुआ मिला है, जो चाहे जाकर उसे खुद निकाल सकता है, लेकिन एक शर्त है, खजाना निकालने के लिए पूरा चांद आसमान में होना चाहिए और
किसी के दिल में लालच नहीं होना चाहिए। ये खबर पूरे आगरा में फैल गई। लोगों की आंखें चमक उठीं। खजाना, वो भी फ्री में। पहली रात सैकड़ों लोग फावड़े लेकर बाग की ओर दौड़े, पर जैसे ही आसमान में चांद निकला, बादल आ गए। लोग बोले, आज तो चांद पूरा नहीं दिख रहा, कल चलेंगे। दूसरी रात भी यही हुआ। तीसरी रात बीरबल खुद छिपकर देखने पहुंचे। उन्होंने देखा, लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। कोई कह रहा है, मैं पहले खोदूंगा। कोई कह रहा है, मेरा हिस्सा ज्यादा होगा। बीरबल ने अकबर को खबर भेजी, हुजूर, आपका दरबार अब खजाने से नहीं, बल्कि लालच से भर गया है। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक और अजीब चीज रखी। एक बड़ा सुनहरा घड़ा, जिसके ऊपर लिखा था, जो इसे खोलेगा उसे अकबर की आधी दौलत मिलेगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी उस घड़े को घूरने लगे। अकबर बोले, बीरबल, ये क्या तमाशा है? बीरबल बोले, हुजूर, ये वो घड़ा है जिसमें असली लालच छिपा है। जो इसे खोलेगा वो खुद साबित करेगा कि वो लालची है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, देखते हैं कौन खुलकर अपनी फितरत दिखाता है। पहले ही पल एक दरबारी बोला, हुजूर, मैं तो सिर्फ आपकी अनुमति से देख लूं कि इसमें क्या है। बीरबल मुस्कुराए, देखा, पहला लालची मिल गया। थोड़ी देर में दूसरा दरबारी बोला, मैं तो इसे सिर्फ उठाकर महसूस करना चाहता हूं। बीरबल ने कहा, और दूसरा भी आ गया। धीरे धीरे सभी दरबारी उस घड़े के पास जाने लगे। हर कोई कुछन कुछ बहाना बनाकर उसके पास पहुंचा। सिर्फ अकबर पीछे बैठे देख रहे थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, बीरबल, लगता है सारे दरबारी लालची है, लेकिन तुम तो बुद्धिमान हो, तुम क्यों नहीं खोलते इसे? बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, क्योंकि मैं जानता हूं इस घड़े में कुछ नहीं है। लालच हमेशा खाली चीजों में छिपा होता है, जैसे उस किसान के कटोरे में। पूरा दरबार फिर एक बार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर अब मजाक में बोले, ठीक है बीरबल, अगर तुम इतने समझदार हो तो बताओ, क्या मेरे अंदर भी लालच है? बीरबल ने कहा, अगर मैं कह दूं कि है तो हुजूर नाराज होंगे, और अगर कह दूं कि नहीं है तो झूठ बोलूंगा। इसलिए बेहतर होगा कि मैं इसे आज साबित कर दूं। अकबर हंसकर बोले, ठीक है, मुझे भी परख लो। बीरबल ने अगले दिन एक संदेश फैलवा दिया, कल महल में एक नया चित्र प्रदर्शनी लगेगी, जिसमें एक ऐसा चित्र होगा जो जिसे देखेगा वो हमेशा जवान रह जाएगा। अकबर तक ये खबर पहुंची। उन्होंने हंसते हुए कहा, बीरबल अब कला में भी जादू करने लगा है क्या? अगले दिन दरबार सजा। दीवार पर पर्दे से ढका एक चित्र रखा गया। हर कोई उत्सुक था। बीरबल बोले, हुजूर, आप पहले देखिए, पर ध्यान रहे, जो इस चित्र को खोलेगा उसके मन में एक भी लालच नहीं होना चाहिए। अकबर मुस्कुराए, अरे, मेरे दिल में लालच? असंभव। उन्होंने आगे बढ़कर पर्दा उठाने की कोशिश की, पर तभी रुके। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, क्या सच में ये चित्र जवान बना देगा? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, अगर यही सवाल आपके मन में आया तो समझ लीजिए, लालच हर किसी में थोड़ा थोड़ा होता है। अकबर ठाका मारकर हंस पड़े, वाह बीरबल, तुमने आज मुझे भी आईना दिखा दिया। बीरबल बोले, हुजूर, लालच कभी खत्म नहीं होता, वो बस रूप बदलता है। कभी पैसा बन जाता है, कभी शोहरत, कभी ताकत, और कभी अमरता की चाह। अकबर गंभीर होकर बोले, सच कहा तुमने बीरबल, हम सबके अंदर लालच का एक छोटा बीज होता है। फर्क बस इतना है कि कोई उसे पानी देता है और कोई उसे जड़ से उखाड़ देता है। कहानी का अंत। उस दिन से अकबर ने दरबार में एक नियम बना दिया, जो भी व्यक्ति किसी लालच से प्रेरित होकर दरबार में आएगा, उसका मुकदमा पहले नहीं सुना जाएगा। लोग धीरे धीरे सीखने लगे कि सच्चा सुख लालच से नहीं, संतोष से आता है। बीरबल जब दरबार से निकले तो अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल,
तुमने आज मुझे ऐसा सबक दिया जिसे मैं उम्र भर नहीं भूल पाऊंगा। बीरबल ने हंसकर कहा, हुजूर, यही तो लालच का इलाज है। सच्ची हंसी और सच्चा मन। मोरल ऑफ द स्टोरी, सीख। लालच हमेशा खाली चीजों में कुछ खोजता है, और संतोष वही है जो हर चीज में कुछ अच्छा देखता है, जो दूसरों की खुशी देखकर खुश हो सके। वही असली अमीर है, और जो सब कुछ पाकर भी और चाहता रहे। वही असली गरीब। जब बीरबल के साले ने उसे 3 कठिन चुनौतियां दी, फतेहपुर सीकरी की सुबह हमेशा की तरह सुनहरी थी। मुगल दरबार में मोरपंखों वाली पंखे झलते खिदमतगार, गुलाब की खुशबू से महकता अहाता और अकबर का चमचमाता सिंहासन। बीरबल सामान्य से शांत थे। तभी एक जोरदार आवाज गूंजी, अरे बीरबल, कहाँ हो तुम? निकलो बाहर। पूरे दरबार ने पलटकर देखा। एक लंबा, लाल पगड़ी वाला, मूंछों को ताव देता हुआ आदमी। बीरबल ने माथा पकड़ लिया। हे भगवान, ये तो मेरा साला गंगू राय है। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, बीरबल, ये रणभूमि से भागा सैनिक है या तुम्हारे घर से आया तूफान? बीरबल ने झेंपते हुए कहा, जहांपनाह, ये मेरा साला है, और मुसीबत अपनी मर्जी से ही आती है। गंगू राय बोला, बीरबल, तुझे सब बुद्धि का समंदर कहते हैं, पर मैं तेरा घर का समीक्षक हूं। अगर साला ही ना परखे तो दुनिया कैसे माने? उसने तड़क कर कहा, मैं तुम्हें 3 कठिन चुनौतियां देता हूं। अगर हार गए तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि असली अक्ल मेरे में है। दरबार में सन्नाटा। फिर अकबर मुस्कुराए, मंजूर है, लेकिन चुनौतियां सच में कठिन होनी चाहिए। चुनौती पहली। गंगू बोला, ऐसी वस्तु लेकर आओ जो मौजूद भी हो और न हो, सबको दिखे भी और न दिखे भी। सब हैरान। तर्क उलझ गए। बीरबल चुपचाप बाहर निकले। शाम तक नहीं लौटे। रात को बीरबल एक थाली लेकर दरबार में लौटे। थाली ढकी हुई थी। गंगू बोला, अंदर क्या है? बीरबल ने ढक्कन हटाया। थाली में सिर्फ धूप की किरण और हवा थी। गंगू चिल्लाया, ये तो खाली है। बीरबल शांत बोले, नहीं साले साहब, ये खाली नहीं। इसमें प्रकाश है, हवा है, गर्माहट है। सब देख रहे हैं, पर पकड़ा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता। ये है, दिखती भी है और अदृश्य भी। अकबर हंस पड़े, वाह बीरबल, पहली चुनौती पूरी। गंगू झल्लाया, ठीक है, ये तो किस्मत थी। अब दूसरी चुनौती। दूसरी। ये सुनते ही बीरबल ने घूंघट वाली एक बूढ़ी दाई बुलवाई। उसे एक बड़ा आईना दिया और कहा, दरबार के बीच में जाकर सबके सामने खड़ी रहो। सबकी नजर बूढ़ी दाई और आईने पर गई। अचानक दाई ने पीछे से अकबर को आईने में देखा और बोली, अरे, ये कौन बूढ़ा मुंह लटकाए बैठा है? पूरा दरबार फूट पड़ा हंसी से। अकबर तक हंस पड़े क्योंकि उसे एहसास हुआ, वो तो खुद उसमें दिख रहे थे। गंगू चिल्लाया, तुमने बुलवाया, ये धोखा है। बीरबल बोले, मैंने तो एक शब्द नहीं बोला। आपकी चुनौती बिना बोले हंसाना पूरी हुई। सबने तालियां बजाई। चुनौती तीसरी। ऐसा सवाल पूछो जिसका जवाब अकबर भी न दे सके और उनका अपमान भी न हो। सबसे कठिन चुनौती। पूरा दरबार चुप। अकबर उत्सुक। गंगू मुस्कुराया, अब फंसोगे बीरबल। अगले दिन बीरबल ने अकबर से पूछा, जहांपनाह, बताइए, दुनिया में सबसे बड़ा राजा कौन है? अगर आप कहते हैं आप, तो अहंकार होगा। अगर कोई और कहेंगे तो आपकी ताजपोशी का मजाक होगा। पूरा दरबार स्तब्ध। अकबर कुछ बोल ना सके। फिर बीरबल खुद बोले, इस सवाल का उत्तर न आप दे सकते हैं, न कोई और, क्योंकि सबसे बड़ा राजा वो है जो अपनी प्रजा के दिल पर राज करे, और वो नाम सिर्फ जनता तय करती है, हम नहीं। अकबर मुस्कुराए, गंगू चुप। पूरे दरबार में तालियां गूंज उठीं। गंगू ने सिर झुका लिया। बीरबल, आज मैं मान गया, तेरा दिमाग सिर्फ तेज नहीं, दिल भी साफ है। बीरबल हंसते हुए बोले, साले साहब,
घर के रिश्ते और बुद्धि की लड़ाई, दोनों में जीत प्यार की ही होनी चाहिए। अकबर ने गंगू को गले लगाया और कहा, अब तुम भी दरबार में रहो, लेकिन बिना चैलेंज दिए। सब हंस पड़े। कहानी की सीख, मोरल, असली बुद्धि वह है जो किसी को नीचा दिखाए नहीं, बल्कि सबको सीधा रास्ता दिखाए। अपनों से लड़ाई नहीं, समझदारी और मुस्कान से रिश्ते निभाने चाहिए। चुनौती चाहे कितनी बड़ी हो, शांति, तर्क और संयम से उसका हल निकल सकता है। जब बीरबल ने अकबर को एक दिन के लिए गधा बना दिया, मुगल दरबार में रोज की तरह बहस और हंसी का माहौल था। तभी अकबर ने अचानक कहा, बीरबल, लोग कहते हैं तुम दुनिया का सबसे तेज दिमाग हो, तो ऐसा कुछ कर दिखाऊं कि मैं भी दंग रह जाऊं। बीरबल शांत मुस्कुराए, पर तभी तानसेन ने मजाक में कहा, जहांपनाह, अगर बीरबल इतने ही अक्लमंद है तो एक दिन के लिए आपको ही गधा बना दे। दरबार जोर जोर से हंस पड़ा। अकबर हंसते हंसते रुक गए। अगर हिम्मत है तो कर दिखाओ बीरबल, मुझे गधा बनाओ, लेकिन बिना जादू, बिना झूठ, बिना बेइज्जती। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, फरमान कबूल है, बादशाह सलामत। दरबार चुप। सबको लगा अब मजा आएगा। अगली सुबह अकबर ने देखा, महल के हर दरवाजे पर तख्ती लटकी थी। आज हर व्यक्ति खुद को दूसरे की नजर से देखे। अकबर चौंके। फिर बीरबल बोले, जहांपनाह, आज आपको अपनी प्रजा की नजर से खुद को देखना होगा। अकबर शहर घूमने निकले, आम लोगों के कपड़े पहनकर। लेकिन क्या हुआ? किसी ने उन्हें राजा नहीं माना। एक सब्जी वाला बोला, हटो गधे, बीच से हटो। एक आदमी ने कहा, राजा तो महलों में बैठकर खाता है, दुख हमें सहना पड़ता है। अकबर को झटका लगा। शाम को लौटे तो बोले, लोग मुझे गधा समझते हैं। बीरबल मुस्कुराए, नहीं जहांपनाह, लोगों की नजर में आप कभी कभी अनसुना करने वाले राजा हो जाते हैं। आज आप दूसरों की नजर से खुद को देख रहे थे। यही पहला कदम है गधा बनने का। अगले दिन बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आज आप गधे की सवारी करेंगे। अकबर चौंके, ये तो मेरी बेइज्जती है। बीरबल बोले, आपको नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा कि आप सम्राट हैं। अकबर आम कपड़ों में एक गधे पर बैठकर शहर निकले। लोग हंसते गए, देखो, मूंछों वाला गधा सवार। अरे, ये तो खुद गधे से भी ज्यादा गधा लग रहा है। अकबर तिलमिला उठे। शाम को बोले, बीरबल, आज सच में खुद को गधा महसूस किया। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, जो इंसान अपनी प्रजा के दर्द को समझे वही असली राजा है, और जो गर्व में अंधा हो जाए वही गधे जैसा है। अब आखिरी कार्य था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, अगर आप सच में गधे नहीं हैं तो दरबार के सामने ये साबित करें कि आप अपनी गलती पहचान सकते हैं। अकबर दरबार के सामने खड़े हुए और बोले, आज मैंने जाना कि शासक होना सिर्फ सिंहासन पर बैठना नहीं है, बल्कि सबसे ज्यादा सुनना, समझना और विनम्र होना है। पूरे दरबार ने तालियां बजाईं। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, आज आप गधे नहीं रहे, आप फिर से राजा बन गए। अकबर बोले, बीरबल, मैं हंस भी रहा हूं और सीख भी रहा हूं। तुमने मुझे गधा नहीं बनाया, बल्कि गधे जैसा बनने से बचा लिया। कहानी की सीख, मोरल, राजा हो या आम आदमी, घमंड उसे गधा बना देता है। हमें खुद को दूसरों की नजर से देखना चाहिए। असली महानता गलती स्वीकार करने में है। मजाक जो शिक्षा दे वही सच्ची बुद्धिमानी है। जब दरबार में आया सच बेचने वाला व्यापारी और बीरबल खुद फंस गए अपनी ही बातों में। फतेहपुर सीकरी का बादशाह अकबर रोज की तरह दरबार में बैठे थे। चारों तरफ हंसी, बहस और खुशबू भरा माहौल। तभी एक पहरेदार ने ऊंची आवाज में घोषणा की, जहांपनाह, बाहर एक अजीब व्यापारी आया है। कहता है कि वो सच बेचता है, एकदम असली सच। दरबार में सन्नाटा हो गया। अकबर ने भौहें उठाई, सच बिकता है, वो भी बाजार में।
बीरबल धीमे से मुस्कुराए। जहां सच खरीदने वाले झूठे हों, वहां बिकना तो लाजमी है हुजूर। सब हंस पड़े। अकबर बोले, उसे अंदर बुलाओ। अंदर आया एक ठिगना, दुबला पतला आदमी, कपड़े साधारण पर आंखों में चमक। उसने हाथ जोड़कर कहा, सलाम जहांपनाह, मैं सच बेचने वाला व्यापारी हूं। मेरा माल अनोखा है, सच जो खरीदे उसकी जिंदगी बदल जाए। अकबर ने पूछा, कीमत? व्यापारी बोला, बहुत महंगा है। सच खरीदने वालों को सोना नहीं, हिम्मत देनी पड़ती है। दरबार में खुसर पुसर शुरू। अकबर मुस्कुराए, क्या तुम हमें सच बेच सकते हो? व्यापारी, हां, पर एक शर्त है। जो सच खरीदेगा उसे पहले वादा करना होगा कि वो ना गुस्सा करेगा ना इनकार करेगा। सबकी निगाह बीरबल पर गई। अकबर बोले, बीरबल, खरीदोगे ये सच? बीरबल, जहांपनाह, मैं खरीदता हूं। व्यापारी ने धीरे से कहा, बीरबल, आज से आप अपने परिवार वालों को गलत न कहें, क्योंकि आपकी पत्नी का भाई गंगू आपके नाम पर लोगों से पैसे उधार लेता है। पूरा दरबार हक्का बक्का। अकबर ने बीरबल को देखा। बीरबल का चेहरा लाल। गुस्से से भरकर बोले, ये झूठ है। व्यापारी शांत बोला, आपने ही वादा किया था, न गुस्सा करेंगे न इनकार। अगर चाहते हैं तो इस बात की तहकीकात करा लीजिए। अकबर ने तुरंत सिपाही भेजे और आधे घंटे में जवाब आ गया। गंगू सच में लोगों से यही कहकर पैसे ले रहा था, मैं बीरबल का साला हूं। दरबार में खामोशी। बीरबल शर्मिंदा। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, पहला सच कैसा लगा? बीरबल बोले, करारा लेकिन सही। अकबर ने कहा, अब मुझे बेचो सच। व्यापारी बोला, कीमत वही, वादा कीजिए सच सुनकर नाराज नहीं होंगे। अकबर ने हामी भरी। व्यापारी बोला, जहांपनाह, दरबार के आधे मंत्री आपकी तारीफ सामने करते हैं, लेकिन पीठ पीछे कहते हैं। राजा तो बीरबल की बुद्धि से चलता है। पूरा दरबार सन्न। अकबर ने सबकी ओर देखा। कई लोगों के चेहरे उतर गए। अकबर खड़े हुए, कौन कहता है ऐसा? बीरबल बीच में आ गए, जहांपनाह, मैंने सुना है, सच कभी कभी तलवार से भी तेज लगता है, लेकिन यही सच आपको और महान बनाता है। अकबर बैठ गए। बोले, ठीक है, सच कड़वा था, पर गला उतर ही गया। अब बीरबल बोले, अब मैं खरीदता हूं। आखिरी सच। व्यापारी बोला, ये सच सबसे छोटा भी है और सबसे बड़ा भी। तैयार? बीरबल ने सिर हिलाया। व्यापारी धीरे से बोला, तुम बीरबल हो, अक्लमंद हो, लेकिन कभी कभी तुम खुद को दूसरों से ऊपर समझने लगते हो, और यही घमंड तुम्हें सच में छोटा बना देता है। दरबार में घोर खामोशी। बीरबल ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ पल बाद उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, ये सच सबसे ज्यादा लगा। अकबर उठे, बीरबल के पास आए और उनके कंधे पर हाथ रखकर बोले, इसलिए तुम मेरे सबसे करीबी हो, क्योंकि तुम अपनी गलती मानने का साहस रखते हो। व्यापारी मुस्कुराया, मेरा काम पूरा हुआ, सच बिक गया और लोगों तक पहुंच भी गया। अकबर ने कहा, व्यापारी, मांगो जो चाहो, हम देंगे। व्यापारी बोला, मुझे न सोना चाहिए न महल, बस यही वादा कीजिए कि इस दरबार में सच बोलने वालों को सजा नहीं मिलेगी। अकबर ने तुरंत फरमान जारी किया, आज से इस दरबार में सच बोलना गुनाह नहीं, बहादुरी समझा जाएगा। कहानी की सीख, मोरल, सच महंगा होता है, इसे खरीदने के लिए सोना नहीं, हिम्मत चाहिए। जो अपनी गलती स्वीकार करे वही सबसे बुद्धिमान होता है। राजा वही महान है जो अपने खिलाफ भी सच सुन सके। सच चोट देता है, लेकिन उसी से इंसान और मजबूत बनता है। जब एक जादूगर ने कहा, मैं बीरबल से होशियार हूं। एक दिन अकबर के दरबार में सवेरे सवेरे अजीब सी हलचल मची हुई थी। गली नुक्कड़ों से आए ताशतरी वाले, यंत्र वाले, बाजार के रंगीन झूले और खबरें
सब कुछ महल की दीवारों तक पहुंच चुका था। लोग फुसफुसा रहे थे कि आज बाहर एक जादूगर आया है जिसकी बातें आगरा के कोने कोने में फैल रही हैं। कोई कहता था वो चांद को तोड़कर दिखाएगा, कोई कहता था वो दूध में सोना बदल देगा, और कुछ तो ये भी कह रहे थे कि वो बीरबल से भी होशियार है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, जो आदमी खुद को बीरबल से होशियार कहे उसे मेरे दरबार में आकर बताना चाहिए कि वो क्या कर सकता है। पर ध्यान रहे, यहां काम सिर्फ दिखावे का नहीं चलता, यहां बुद्धि, हिम्मत और इंसाफ की भी कसौटी होती है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, जो आएगा मैं उसका स्वागत करूंगा, मगर याद रहे, जहां जादू और फरेब हो वहां सच्चाई की एक छोटी सी लोही सबसे ज्यादा चमकती है। वो जादूगर पूरे रंगढंग से आया, चमकदार कपड़े, हर तरफ तामझाम, नीचे बंदर बाजू पे फूहड़ सी हंसी और ऊपर से नकली अहंकार। उसने दरबार में सारे लोगों को इकट्ठा होते देखा और गर्व से बोला, हजूर, मैं वही जादूगर हूं जिसके आगे लोग दांतों नाखून छुपा देते हैं। मैंने दूरी पर लकीर खींचकर पानी को आग बना दिया, मैंने पत्थर से सोना निकाला, और मैंने कभी कभी उन राजाओं को भी गुमराह किया जिनका नाम इतिहास में दर्ज है। दरबार के कुछ लोग तालियां बजाने लगे, कुछ हंसे और कुछ आंखें दिखाकर जादूगर को इशारा करते रहे। जादूगर ने फिर ऊंचे स्वर में कहा, पर असली बात यह है, मैंने सुना है कि बीरबल बुद्धि का अंतिम समुंदर है, पर मैं दावा करता हूं कि मैं उससे भी ज्यादा होशियार हूं। मैं बीरबल की चालाकी को पीछे छोड़ दूंगा। अकबर ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा दावा बड़ा निडर है, पर बुद्धि का मुकाबला दिखावे से नहीं होता। बीरबल, तुम क्या कहते हो? बीरबल ने मधुर हंसी के साथ कहा, हुजूर, बुद्धि का मुकाबला करना आसान नहीं होता, पर चुनौती स्वीकार है। पर नियम हमारे होते हैं। जादूगर जो भी दिखाए, पहले उसे बताना होगा कि वो क्या हासिल करना चाहता है, और अगर वो फरेब निकला तो उसे सजा भी मिलेगी। जादूगर ने कहा, मैं चाहूंगा कि बीरबल मेरे 3 क्रियाओं में हार माने। पहला, मैं एक बंद कमरे में कुछ छिपा कर दिखाऊंगा और बीरबल को बताना होगा कि वहां क्या है। दूसरा, मैं अकबर के सामने किसी की असलियत बदल कर दिखाऊंगा। तीसरा, एक पहेली में रखूंगा जिसे बीरबल हल न कर सके। अकबर ने आंखें चमकाई और बोल पड़े, ठीक है, पर अगर तुम फरेब करोगे तो तुम्हें महल की काली किताब पढ़नी होगी। काली किताब का अर्थ था महल की लापरवाही में होने वाली सजा घर बार से बेदखल कर देना नहीं, पर तमगे और अपमान मिलेगा। जादूगर ने पहले चैलेंज के लिए महल के पुराने ओसिया कक्ष, एक छोटा सा बंद कमरा का दरवाजा बंद करवाया। उसने कहा, मैं इस कमरे में एक कीमती चीज रखूंगा। ये कोई आम वस्तु नहीं, ये एक चांदी का सितारा है जो रात में अपनी रोशनी से सही और गलत बताता है। बीरबल, अगर तुम बिना कमरे के भीतर गए बताए दोगे कि वहां क्या रखा है तो तुम्हारी बुद्धि झलक जाएगी। बीरबल मुस्कराया और दरवाजा छूकर बोला, क्या यह विज्ञान का खेल है या बुद्धि का? जरा बताओ, तुम उस कमरे में कितने आदमी रखते हो, और क्या तुमने कोई साथी अपने साथ रखा है? जादूगर ने जोर से कहा, मैं अकेला हूं। ये मेरी क्रिया है, और यदि तुमने सत्य कहा तो तुम्हें इनाम मिलेगा। कमरे को बंद किया गया और जादूगर कुछ देर अंदर गया। बाहर खड़े दरबारियों की भीड़ में से कुछ ने फुसफुसाकर पूछा कि आखिर क्या रखा होगा। कुछ ने अनुमान लगाया, कोई बहुमूल्य रत्न, कोई कागज माना। बाहर आते ही जादूगर ने ऊंची आवाज में कहा, मैंने कमरे में चांदी का सितारा रखा, वो अभी भी चमक रहा है। और उसने बड़े घमंड से टोकरी निकाली जिसमें नकली सितारे की चमक थी। बीरबल ने सिर हिलाया और बोले, ठीक है, तुमने दावा किया कि कमरे में सितारा है, पर तुम भूल गए कि महल के कई अंग इतने पुराने हैं कि वहां गुहाएं और दरारें हैं। अगर तुमने कोई चीज सीधी से छुपाई है तो उसके निशान बच जाएंगे। फिर बीन बीन कर बीरबल ने अपने सहायक से कहा कि कमरे की मिट्टी, दीवारों और फर्श पर के निशानों को ध्यान से देखो। सहायक ने देखा, दीवारों के नीचे थोड़ी रेत और मिट्टी जमी थी,
और एक छोटी सी दरार से बाहर की रोशनी आ रही थी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सितारा कमरे के अंदर रखकर बाहर रोशनी का नकल बनाया, पर तुम भूल गए कि असली सितारा खुद जला हुआ होता है, जिसकी चकाचौंध सब जगह दिखाई देती है। पर तुम्हारा नकली सितारा तो कागज का है। अकबर ने आसपास के बालकों से कहा कि वे कमरे के बाहर पत्थर खुजिए और पत्थर में कागज के टुकड़े मिले। जादूगर के चेहरे पर रंग उड़ गया। वो बोला, ये तो छद्म था। पर बीरबल, तुमने कैसे पहचाना? बीरबल ने हंसकर कहा, किसी भी जादू का आधार छुपाना और धूर्तता होती है। अगर आपके पास असली चमक होती तो दीवारों पर धूल और मिट्टी में निशान नहीं होते। तुमने चमक बाहर रखी और अंदर खालीपन। जादूगर का पहला तमाशा विफल हो गया। वो गुस्से में लाल हो उठा, पर अभी उसके पास 2 चैलेंज बाकी थे। दूसरा चैलेंज और भी बड़ा था। जादूगर ने कहा, अब मैं अकबर के सामने एक व्यक्ति को ऐसा बनाकर लाऊंगा कि तुम उसकी असलियत पहचान न पाओ। यदि तुम पहचान लो तो मैं हार मान लूंगा। अकबर ने इशारा किया और महल के पिछवाड़े से एक साधारण आदमी को बुलाया गया, एक वृद्ध मिस्त्री। जादूगर ने उसे छुट्टी दी और फिर उससे पूछा कि वो क्या कर सकता है। मिस्त्री ने कहा, मैं देखभाल कर सकता हूं। जादूगर ने उसे सबसे सुंदर वस्त्र पहना दिए, एक नकली मुकुट लगाया और उसे राजा के एक दूर के रिश्तेदार का रूप दे दिया। दरबार में आवाज हुई, नया राजपरिवार आ गया। हर कोई उत्साहित था। पर बीरबल की सूझबूझ कर पता लगाया गया कि इस आदमी की चाल, बोलने का ढंग और हाथ पैर की आंदोलनों में कुछ गतिशीलता कम थी। बीरबल ने उसकी आंखों में जाकर देखा। आंखें वही थी जिनमें पुराने घावों की छाप थी। वो मुस्कराया और बोला, हुजूर, ये आदमी बड़ा जानदार है, पर उसकी आवाज और चाल में गाव की खुशबू है। जादूगर ने बोले, अब देखो, मैं उसे राजा का बेटा बनाकर दिखाता हूं। और उसने महल के कुछ दस्तावेज और नकली सोने के सिक्के दिखाकर लोगों को चकमा देना चाहा। लोगों ने तालियां बजाई और कुछ दरबारियों ने सच्चाई जानने की बजाय अपने स्वार्थों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। बीरबल ने धीरे से कहा, हर किसी की असलियत उसकी आदतों और छोटी छोटी चीजों से झलकती है, जैसे प्याला उठाने का तरीका या जूते उतारने का ढंग। हमारा मिस्त्री बिना सोचे ही अपने बूट के ऊपर हाथ रखकर उठ बैठा। ये ग्रामीणों की निशानी है, राजकुमारों की नहीं। अकबर ने उठकर उस आदमी के पास जाकर उससे एक आसान सा सवाल पूछा, बताओ, जब तुम्हारे पिता तुम्हें दंड देते थे तुम क्या करते थे? आदमी कुछ चौंका और सच बयां कर गया। वो वही मिस्त्री था जिसका बचपन कठोर मेहनत में बीता था। सभी को लग गया कि ये असली पहचान नहीं है। जादूगर अब चिल्लाया, ये ठगी है, पर मैंने तो बदल दिया था। बीरबल ने हंसते हुए कहा, पर असली मानवीय व्यवहार नकल नहीं किया जा सकता, और जो नकल पर ज्यादा निर्भर करता है वो फिसल जाता है। जादूगर फिर भी जिद पर अड़ा रहा। उसने कहा, अंतिम चैलेंज देखो, अगर तुम मेरा ये भी हल कर सको तो मैं तुम्हें सलाम करूंगा, पर अगर नहीं तो मैं बीरबल को परास्त कर दूंगा। जादूगर ने महल के बीच में एक बड़ा सा ढेर रखवा दिया। ढेर के ऊपर एक शीशा रखा था और शीशे पर कुछ शब्द लिखे थे, पर उन शब्दों को पढ़ने के लिए दर्पण के नीचे झांकना जरूरी था। जादूगर ने कहा, यह पहेली मेरे पूर्वजों की है। इसमें एक ऐसा वचन छुपा है जो सुनने में आसान है पर समझने में कठिन। जो इसे समझ लेगा वही असली दिमाग का राजा होगा। लोगों में उत्सुकता बढ़ी। बीरबल ने पास जाकर देखा, पर शीशा इतना साफ था कि जमा धूल भी दिखाई नहीं दे रही थी। उसने कहा, ठीक है, तुमने ये पहेली क्यों बनाई और इसमें क्या मकसद है? जादूगर बोला, ये परीक्षा बुद्धि, धैर्य और आत्मनियंत्रण की है। जो शीशे को खोलकर सीधा देखेगा उसे जादू चढ़ेगा और वो भ्रम में होगा, पर जो शीशे के किनारे बैठकर नजदीक देखेगा वो वास्तविकता देख लेगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर ये खुद में ही एक रूपक है, सीधे देखने और निकटता से देखने का फर्क।
उसने दरबारियों से कहा कि वे सब बाहर जाएं और शांति से इस पहेली को हल किया जाए। जादूगर ने शीशे के पास जैसे ही किसी ने झांकने की कोशिश की तो शीशे के आर पार चमकदार रोशनी निकली और देखने वाला चकित होकर पीछे हट गया। कुछ लोग रोशनी की चमक में चकित हुए और किसी ने वोट दे दिया कि ये तो पक्का असली जादू है। जादूगर ने जोर जोर से ठहाका लगाया। बीरबल ने कहा, थोड़ा इंतजार करो। फिर वो शीशे के पास जाकर उसकी सतह पर उंगलियां फेरने लगा, पर उसने शीशे को पीठ से छुआ, सामने से नहीं। शीशे के पीछे लिखा शब्द उल्टा था और उसका अर्थ सामने की तरफ से समझने पर अलग निकलता था। बीरबल ने पढ़ा और हंसते हुए बोला, तुम्हारी पहेली का उत्तर इतना सरल है, पर तुमने उसे बाखूबी जटिल बना दिया। असल चालाकी है सवाल को सरल करके समझना। जादूगर कहने लगा, बताओ क्या कहाँ लिखा है? बीरबल ने मधुर स्वर में कहा, तुमने लिखा है, जो सीधे देखता है वो विश्वास करता है, जो सोचकर देखता है वो समझता है। तुमने लोगों की आंखों में चमक भर दी ताकि वे तुष्ट हो, पर असली समझ वाले वो है जिनके पास धैर्य और तर्क हो। ये सुनकर जादूगर चिल्लाया और कहने लगा कि ये सब बुद्धि का खेल है और उसे हराया नहीं जा सकता। पर बीरबल ने कुछ और कहा और ये बात जादूगर के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हुई। बीरबल ने दरबार में बड़े ढंग से घोषणा करवाई, हम जादूगर को उसकी कलाकारी के लिए इनाम देंगे, पर उसके इनाम की शर्त यह होगी कि वो सबसे पहले उन 3 लोगों के नाम बताए जिनसे उसने मदद ली थी। जादूगर ने गर्व से कहा कि उसने किसी से मदद नहीं ली, पर बीरबल ने एक एक करके महल के नौकर, कुछ दरबारी और बाजार के कुछ लोगों को बुलाया और पूछा कि क्या उन्होंने किसी ने किसी तरह जादूगर की मदद की थी। कुछ ने झिझक कर बताया कि उन्होंने सूट, कुछ ने कहा कि उन्होंने चमकदार कपड़े दिए और एक ने कबूल किया कि उसने कागज के छोटे छोटे टुकड़े और रोशनी के लिए शीशे के पीछे से पराबैंगनी लैंप उपलब्ध कराए थे। जादूगर का चेहरा उतर आया। उसने कहा, पर यह तो मेरी कला की सहायता मात्र थी। बीरबल ने कहा, कला तभी कला होती है जब उसके पीछे सत्य, मेहनत और अभ्यास हो। फरेब और छद्म कला दिखाने में कोई शौर्य नहीं। तुमने लोगों के लालच और अहंकार का फायदा उठाया और उसी लालच ने तुम्हारी जीत बनाई। अकबर ने उठकर कहा, तुमने लोगों की भावनाओं और उनके स्वार्थ का खेल खेला है। महल में हम तुष्टता और दिखावे से परे काम करते हैं। मैं तुम्हें यह जाओ देता हूं कि तुम बाहर जाकर उन लोगों से माफी मांगो जिन्होंने तुम पर भरोसा करके अपने धन संपत्ति गंवाई। जादूगर शर्मिंदा होकर नीचे झुक गया और माफी मांगी। पर बीरबल ने अंत में एक और बड़ा सबक दिया। उसने कहा, हुजूर, चलिए इसे एक आखिरी परीक्षण बनाते हैं। जादूगर के पास 3 थैले हैं, एक में सोना, एक में चांदी और एक में मिट्टी। मैं चाहता हूं कि महल के 5 लोग बारी बारी उन थैलों को चुनें, पर बिना देखे। जिसके हाथ में मिट्टी लगेगा वो इस खेल से सबक लेगा कि दिखावे के पीछे असलियत होती है, और जिसने सोना या चांदी पाया वो सीधा अपने स्वार्थ का दास बनेगा। लोग पहले तो आश्चर्यचकित हुए, पर फिर उत्साह में आ गए। 5 लोगों ने बारी लेकर थैले चुने। एक को सोना मिला, दूसरे को चांदी और तीसरे को मिट्टी। मगर चौथे और 5वें ने बीच में देखा और अपने थैले बदल लिए। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, देखो, जो बदलता है वही अस्थिर है, और अस्थिर व्यक्ति को समृद्धि नहीं मिलती, क्योंकि उसने पहले ही सिद्ध कर दिया कि वो लालची है। असल खुशहाली तो वो है जो मिला उसे संतोष के साथ स्वीकार कर ले। अकबर ने गंभीरता से कहा, बीरबल, तुमने सिर्फ जादूगर को नहीं हरा दिया, तुमने पूरे दरबार को एक जीवन का पाठ पढ़ाया। लोग अपने स्वार्थ में इतने मग्न थे कि वे सच्चाई और परिश्रम को भूल गए थे। तुमने उन्हें याद दिलाया कि असली हुनर और असली बुद्धि फरेब से नहीं आती, बल्कि ईमानदारी, धैर्य और विवेक से आती है। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, हुजूर, जादूगर की असल हार उसकी अपनी अहंकार और लालच थी। जिसने दूसरों की आंखों में सपने दिखाए
उसने खुद आंखें मूंद ली। बुद्धि वही है जो लोगों को सच से परिचित कराए, न कि झूठ से आंधित। हमें सीखना चाहिए कि दिखावे के पीछे छिपे सत्य को पहचानना है। जादूगर ने अपने अहंकार को जीतने के लिए अकबर से विनती की। अकबर ने उसे दया दिलाई, पर साथ ही साथ एक सिखावन दी। तुम कला सीखो, पर उसका उपयोग लोगों की भलाई के लिए करो, न कि उनके मोह और लालच का फायदा उठाने के लिए। बीरबल ने अंत में एक छोटी सी कविता सुनाई, जो उस दिन की सीख थी। जो चमक दिखलाए, सब चमक नहीं सोना होता। जो हर बार बदल जाए, उसकी नींव पत्थर नहीं होता। जादू केवल आंखों का खेल है, बुद्धि दिल का उजाला। सच का दाम हमेशा बढ़ता है, झूठ का कर्ज घटता चला। कहानी की सीख, मोरल: 1. अहंकार और दिखावा वास्तविक बुद्धि को छुपा देते हैं। जो केवल दिखावे पर निर्भर करता है, वो समय की कसौटी पर टिक नहीं पाता। 2. लालच लोगों को मूर्ख बनाता है, विवेक और धैर्य उन्हें आगे बढ़ाते हैं। असली सफलता वही है जो सच्चाई, मेहनत और अनुशासन से मिलती है। 3. किसी भी कला या कौशल का प्रयोग दूसरों को गुमराह करने के लिए नहीं होना चाहिए। कला का उद्देश्य आनंद व सहायता है, प्रलोभन और मुनाफा नहीं। 4. छोटी छोटी बातों से बड़े सत्य का पता चलता है। आदतें, बोलचाल और व्यवहार इंसान की सच्ची पहचान बताते हैं। वे नकल नहीं किए जा सकते। अकबर ने उस दिन मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुमने फिर से एक बड़ा पाठ पढ़ाया। और इस बार जादूगर ने भी शायद समझ लिया होगा। बीरबल ने जवाब दिया, हजूर, कहीं कहीं जादू की चमक उपयोगी होती है, पर जब वो लोगों के दिलों के मूल्यों को लूटे तो उसे रोकना हमारा कर्तव्य है। और इस तरह दरबार में फिर शांति छा गई। पर उस दिन की कहानी अकबर के दरबार की यादों में सालों तक गूंजती रही। लोगों ने जादूगर की विदाई के साथ साथ अपने अंदर झांका और समझा कि बुद्धि, इरादा और नैतिकता कितना बड़ा खजाना है, जो कभी फरेबी चमक की तरह फीका नहीं पड़ते। देन देन खत्म हुआ, पर वो सीख अमिट रही। और जो भी व्यक्ति सोचता था कि वो बीरबल से होशियार है, उसे अपने दर्पण में पहले खुद का चेहरा देखना चाहिए था। जब बीरबल के साले ने दी 3 असंभव चुनौतियां, दरबार की सुबह हमेशा की तरह हंसी, खुशी और शाही शान से भरी थी। अकबर बादशाह अपने सिंहासन पर बैठे थे और बीरबल हमेशा की तरह उनके दाहिने हाथ पर। तभी अचानक महल के मुख्य द्वार पर जोर का शोर हुआ। रास्ता दो, महान योद्धा, बीरबल के साले साहब पधार रहे हैं। बीरबल का चेहरा पानी की तरह उतर गया। अकबर मुस्कुराए, ओहो बीरबल, तुम्हारे साले साहब, यानी आज कुछ खास मजा आएगा। दरबारियों ने हंसी दबाई। तभी अंदर प्रवेश किया वीर सिंह, बीरबल की पत्नी का भाई। घोड़े से कूदते ही उसने बीरबल को गले लगाने की बजाय कहा, जीजा जी, मैं आया हूं आपकी बुद्धि की असली परीक्षा लेने। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वागत है वीर सिंह जी, लेकिन दरबार में कोई तलवार नहीं, सिर्फ दिमाग चलता है, तो दिमाग की ही लड़ाई होगी। वीर सिंह ने कहा और अकबर की ओर मुड़कर बोला, जहांपनाह, अगर बीरबल इन 3 चुनौतियों को हल कर दे तो मैं मान जाऊंगा कि ये सच में जीनियस है, वरना आप इनसे मूशीगिरी छीन लीजिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, चुनौतियां क्या है, बताओ। वीर सिंह ने पहला पर्चा खोलकर पढ़ा, मुझे ऐसी चीज लाकर दो जो जिंदा भी हो और मरी हुई भी। पूरा दरबार चकरा गया। मंत्री बोले, ये कैसे संभव है? बीरबल चुप रहे और बोले, 3 दिन का समय दीजिए। दिन 1, बीरबल कसाई बाजार में गए। दिन 2, गधे वाले मोहल्ले में घूमे। दिन 3, दरबार पहुंचे। हाथ में एक जिंदा मुर्गी और एक मरा हुआ मुर्गा। वीर सिंह हंसा, इसका मतलब? बीरबल ने कहा, यह जिंदा भी है, मुर्गी, और इससे जो अंडे निकलेंगे वो मरे हुए जीव, अंडा यानी मृत भ्रूण, और ये मरा हुआ मुर्गा साबित करता है कि जीव और मरण एक ही चक्र के 2 पहलू है। अकबर हंस पड़े, वाह बीरबल,
पहली चुनौती फेल। वीर सिंह बोला, बिना बोले, बिना कुछ छुए किसी इंसान को एक ही वक्त में हंसाओ भी और रुलाओ भी, वो भी दरबार में। सब हैरान। बीरबल ने फिर समय मांगा, 3 दिन। तीसरे दिन बीरबल एक गरीब किसान को दरबार में लाए, जिसके पास सिर्फ एक बूढ़ी गाय थी। उन्होंने किसान को 100 सोने की मोहरें दे दी। किसान खुशी से रो पड़ा, महाराज, मैं कर्ज से मुक्त हो गया। पूरा दरबार हंस पड़ा। लेकिन अगले ही पल बीरबल बोले, ये सोना बादशाह का है, वापस करो। अब किसान रोने लगा, पर मुस्कुराते हुए बोला, आप जैसा भी हो बीरबल साहब, आप कमाल हो। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। दूसरी चुनौती भी जीत ली। अब आई सबसे कठिन चुनौती। वीर सिंह हंसते हुए बोला, अगर सच में बुद्धिमान हो तो नदी को बिना नाव, बिना पानी में उतरे पार करो। अकबर भी सोच में पड़ गए। बीरबल बोले, सिर्फ एक मौका दीजिए। अगले दिन सुबह पूरा दरबार नदी किनारे था। नदी में ठंडा पानी लहरें मार रहा था। बीरबल ने 2 लंबे तख्ते, लकड़ी के बोर्ड मंगवाए। उन्हें किनारे से किनारे तक इस तरह रखा कि वो पानी को छुए बिना ऊपर टिके रहें। वो मुस्कुराते हुए उन तख्तों पर चलते हुए दूसरी तरफ पहुंच गए। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। वीर सिंह का सिर झुक गया। वीर सिंह ने आकर कहा, जीजा जी, आज समझ आया कि आप सिर्फ मेरा बहनोई नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे अक्लमंद इंसान हैं। अकबर हंसकर बोले, और तुम दुनिया के सबसे नटखट साले। पूरा दरबार हंसी और खुशी से भर उठा। सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी, असंभव को संभव बनाने के लिए ताकत नहीं, समझ की जरूरत होती है। रिश्ते में मजाक हो सकता है, लेकिन सम्मान होना चाहिए। समस्या कितनी भी कठिन हो, शांत दिमाग से उसका हल निकल सकता है। जब अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे बिना देखे पहचानो कौन बोल रहा है। एक दिन फतेहपुर सीकरी के महल में अकबर का मूड बड़ा हल्का था। सुबह का वक्त था। हवा में गुलाब की खुशबू, झील के किनारे से आती हंसी की आवाजें और दरबार के बाहर बच्चों का खेल। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और बीरबल हमेशा की तरह उनके पास, चुपचाप, लेकिन चेहरे पर वही शरारती मुस्कान लिए। अकबर बोले, बीरबल, तुम कहते हो कि तुम हर चीज पहचान सकते हो, आंखें बंद हो तब भी सच्चाई पहचान लेते हो। बीरबल ने झुककर कहा, महाराज, बुद्धि और अनुभव ही मेरी आंखें हैं। जो मन से देखे उसे दुनिया की कोई चीज छिपी नहीं रह सकती। अकबर हंसे, तो ठीक है, आज मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। अगर तुम पास हुए तो सोने की थाली इनाम में दूंगा, लेकिन अगर हार गए तो 7 दिन तक दरबार में चुप रहना पड़ेगा। दरबार में हलचल मच गई। सभी दरबारी कानों में फुसफुसाने लगे, अब मजा आएगा। आज देखेंगे बीरबल कैसे पहचानते हैं बिना देखे। अकबर ने कहा, आज मैं अपनी आवाज बदलूंगा। तुम्हें आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी और फिर दरबार में कोई बोलेगा, तुम बताओगे कौन बोला। बीरबल मुस्कुराए, ठीक है महाराज, पर अगर आपकी ही आवाज बदल दी गई तभी पहचानना होगा। बिल्कुल, अकबर बोले, क्योंकि राजा को हर रूप में पहचानना को आना चाहिए। बीरबल ने प्रणाम किया और सिपाही ने उनकी आंखों पर रेशमी पट्टी बांध दी। अब दरबार में सन्नाटा था, सिर्फ हवा की सरसराहट और अकबर की धीमी आवाज, पहचानो कौन बोल रहा है। लेकिन अभी ये शुरुआत भर थी। पहला व्यक्ति बोला, बीरबल, अगर तुम सच में चतुर हो तो बताओ मैं कौन हूं। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने अपनी नाक से हल्की सी हवा खींची और बोले, आपके कपड़ों में हल्की सी चंदन की खुशबू है और आवाज में थोड़ी मिठास। ये हमारे कवि फैजी है। फैजी मुस्कुराए, वाह, सही पहचाना। दरबार में वाह वाह की आवाज गूंजी। अकबर ने इशारा किया, ठीक है, अगला। अब आवाज आई, बीरबल, अगर ये सच में तुम्हारी बुद्धि का चमत्कार है तो बताओ मैं कौन हूं। आवाज भारी थी, लेकिन शब्दों में झिझक।
बीरबल ने कुछ देर ध्यान लगाया और बोले, आवाज सिपाही जैसी, पर दरबार में बोलने की आदत नहीं। ये हमारे सेनापति खान साहब है। सही, सेनापति ने कहा, बिल्कुल सही पहचाना। अकबर अब मुस्कुराने लगे। बुरा नहीं बीरबल, चलो अब तीसरा। अब अकबर ने अपने दरबारियों की ओर देखा और इशारा किया। उन्होंने खुद अपनी जगह बदल ली और पर्दे के पीछे जाकर आवाज बदलकर बोले, बीरबल, अब बताओ मैं कौन हूं। आवाज पतली थी, जैसे कोई बुजुर्ग बोल रहा हो। बीरबल ने सिर झुकाया, फिर बोले, ये आवाज तो जैसे किसी ने मिट्टी से ढकी हो, लेकिन बीच में र और लग का जो कंपन है वो सिर्फ एक व्यक्ति में है, हमारे महाराज अकबर में। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज गया। अकबर हैरान होकर बोले, क्या तुमने पहचान लिया? मैंने तो आवाज बदल ली थी। बीरबल हंसकर बोले, महाराज, आवाज बदली जा सकती है, पर अहंकार की गूंज नहीं। राजा बोलता नहीं, उसकी हर बात आदेश बन जाती है, और आदेश की लय बदलना किसी के बस की नहीं। दरबार गूंज उठा, वाह बीरबल, वाह। अकबर ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक नई चाल चली। उन्होंने नौकर से कहा, अब मैं नहीं बोलूंगा, तुम मेरे शब्द बोलो, मगर मेरी मुद्रा में खड़े होकर। नौकर आगे बढ़ा और बोला, बीरबल, अब बताओ मैं कौन हूं। बीरबल ने कुछ पल चुप रहकर कहा, ये आवाज महाराज की नहीं, पर शब्दों में डर है, जैसे कोई अपनी आवाज उधार दे रहा हो। ये कोई नौकर है जो महाराज की तरह बोलने की कोशिश कर रहा है। अकबर हंस पड़े, अब तो तुम जादूगर लगते हो बीरबल। बीरबल मुस्कुराए, नहीं महाराज, बस सुनना सीख लिया है, क्योंकि हर इंसान की आवाज में उसका चरित्र छिपा होता है। झूठ की आवाज में काप होती है और सच की आवाज में स्थिरता। अब महारानी जोधा, जो पर्दे के पीछे थी, उन्होंने अकबर को चुनौती दी, मुझे भी देखना है बीरबल हमें पहचान पाते हैं या नहीं। उन्होंने हल्की आवाज में कहा, बीरबल, क्या आप बता सकते हैं अब कौन बोल रहा है? बीरबल मुस्कुराए, ये आवाज फूल जैसी कोमल, शब्द जैसे झरने की ध्वनि। महाराज के सिवा किसी और के होंठों से ये मृदुता नहीं निकल सकती। ये तो महारानी जोधा जी की आवाज है। दरबार ने एक साथ वाह कहा। महारानी पर्दे के पीछे मुस्कुराई और अकबर बोले, बीरबल, अब तुम तो मेरी आंखों के बिना भी देख सकते हो। अकबर अब वाकई चकित थे, पर एक आखिरी चाल चलना चाहते थे। उन्होंने कहा, अब अंतिम परीक्षा होगी। मैं नहीं बोलूंगा, कोई और बोलेगा, लेकिन मेरी ही आवाज में। अगर तुम इस बार भी पहचान गए तो मैं मान लूंगा कि तुम्हें दुनिया की कोई चीज छल नहीं सकती। बीरबल झुके, स्वीकार है महाराज। अकबर ने अपने ही राजगायक को बुलाया, जो आवाज बदलने में माहिर था। गायक ने अकबर जैसी आवाज में कहा, बीरबल, क्या अब भी पहचान पाओगे? बीरबल कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, ये आवाज महाराज जैसी लगती है, पर इसमें जिम्मेदारी की गूंज नहीं है। राजा की आवाज में हमेशा भार होता है, क्योंकि हर शब्द एक जनादेश होता है। ये आवाज हल्की है, जैसे मनोरंजन के लिए निकली हो, इसलिए ये महाराज की नहीं, उनके गायक की है। अकबर अवाक रह गए। वे सिंहासन से उठे और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि को प्रणाम। तुमने न केवल आवाज पहचानी, बल्कि बोलने वाले की आत्मा भी। नौवां दृश्य, बीरबल का रहस्य। दरबार के बाद अकबर ने बीरबल से अकेले में पूछा, सच सच बताओ, तुमने कैसे पहचाना कि कौन बोल रहा है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, ये किसी जादू से नहीं, अनुभव से होता है। हर व्यक्ति की आवाज उसके मन का दर्पण होती है। जिसके मन में घबराहट हो, उसकी आवाज कांपती है। जिसके मन में सच्चाई हो, उसकी आवाज सीधी होती है। और जो सत्ता में हो, उसकी आवाज में एक अनकहा विश्वास होता है। अकबर ने सिर हिलाया। मतलब इंसान की पहचान उसके शब्दों से नहीं,
उनके पीछे के भाव से होती है। बीरबल बोले, बिल्कुल महाराज, क्योंकि सच बोलने वाला कभी जोर से नहीं बोलता और झूठ बोलने वाला कभी धीमे नहीं बोल पाता। अगले दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज बीरबल ने यह साबित किया कि देखने से ज्यादा समझने की शक्ति सुनने में है। राज्य को संभालने वाला राजा तभी महान होता है जब वो अपने प्रजाजनों की आवाज को पहचान ले, चाहे वो भीड़ में हो या पर्दे के पीछे। बीरबल झुककर बोले, महाराज, जो दूसरों की आवाज को समझ लेता है वो न्यायी बन जाता है, और जो अपनी ही आवाज में खो जाए वो अत्याचारी। दरबार गूंज उठा, जय हो बीरबल की बुद्धि की। कहानी का संदेश, हर आवाज बोलने वाले की सच्चाई बताती है। आवाज सिर्फ शब्द नहीं होती, वो आत्मा की गूंज होती है। जो दिल से सुनता है वही सच्चाई पहचानता है। बोलने की कला से बड़ी है सुनने की कला, क्योंकि जो ठीक से सुन लेता है वो कभी धोखा नहीं खाता।